दोस्तों, जानवर जितने दयालु और बुद्धिमान होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। यदि हम इनके रास्ते में आ जाए तो ये हमारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाएंगे जो दिखने में तो काफी कमजोर और आम है, पर असलियत में ये काफी खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है पेलिकन्स। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बतख जैसा दिखने वाला पक्षी क्या कर सकता है। इनका काम बस पूरे दिन पानी से मछलियां निकालना और उसे खाना ही होता होगा, पर आप गलत हो। यह बतख और हंस का अजीब सा हाइब्रिड दरअसल एक कैनिबल है। कैनिबल का अर्थ होता है खुद के ही प्रजाति का मांस खाना। जब इन्हें एक बार ज्यादा भूख लग जाती है तो ये मछली पकड़ने का इंतजार भी नहीं करते, जो भी सामने दिखे उसे खा लेते हैं। जैसे कि कबूतर इनका सबसे आसान शिकार होता है, क्योंकि दोनों पंछी होने के कारण उसे नहीं लगता कि पेलिकन उस पर हमला करेगा, और इसका फायदा लेते हुए यह हैवान उन्हें जिंदा निगल लेता है और ज्यादा देर तक सांस न लेने के कारण वो अंदर ही मर जाते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पंछी और सांप चूहों को मारकर खाते हैं, और लगभग ये चूहे उनके सामने न के बराबर ताकतवर होते हैं। अगर आपकी भी ऐसी ही सोच है तो जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा उससे आपके होश जरूर उड़ने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक चूहों की प्रजाति कबूतरों का शिकार करती है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा कि चूहे पर किसी पंछी ने हमला किया है, पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो समझ पाओगे कि यह हमला पंछी ने नहीं बल्कि चूहे ने किया है, और चूहा उसे खींचकर अपने बिल में ले जाने की कोशिश कर रहा है। आपको अभी तक सिर्फ शाकाहारी चूहों के बारे में ही पता होगा, लो मांसाहारियों के बारे में भी जान लो। आमतौर पर सांप चूहों को खाते हैं और उनके लिए वो सबसे आसान शिकार होता है, पर क्या आपने कभी किसी चूहे को किसी सांप को मारते हुए देखा है? दरअसल वीडियो में दिख रहे चूहे को सांप के लिए नाश्ते के तौर पर छोड़ा गया था ताकि वो उसका शिकार करके खा सके, पर असलियत में कुछ और ही हुआ। चूहा 2 कोबरा सांप में से एक सांप का मुंह पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, जबकि कोबरा सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। चूहा सांप के मुंह को चबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि तीसरा कोबरा सांप भी आ जाता है, पर उस पर कोई हमला करने की कोशिश भी नहीं करता। आखिर में चूहा सांप को खींचकर दूसरी जगह ले जाता है। इसलिए चूहे को गणेश जी की सवारी ऐसे ही नहीं कहा जाता। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन। नंबर 3 पर है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन के खाने का कोई मेन्यू नहीं होता, बस उसके आगे चल रहे शिकार में मांस होना चाहिए। ये कछुआ, गाय, बैल, हिरन, सांप, पंछी और यहाँ तक कि इंसानों का भी शिकार करते हैं। और इनके बारे में यह भी इंफॉर्मेशन मिली है कि ये दफनाए गए मुर्दों को बाहर निकाल कर खाते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। पहले ऐसे कहा जाता था कि इस बड़ी सी छिपकली के मुंह में जहर होता है, पर हाल ही में इसे प्रूव किया गया है, जिसमें यह पता चला है कि ये कोमोडो ड्रैगन सिर्फ उन्हीं गिनी चुनी छिपकलियों के प्रजाति में आती है जो जहरीली होती है, और उनकी चबाने की ताकत भी किसी मगरमच्छ से कम नहीं होती। ये एक ही चाव में आपके हड्डी के 2 टुकड़े कर सकता है। यदि ये किसी इंसान को काट ले तो वो 1 घंटे में ही इसके जहर के कारण मर सकता है। नंबर 4 पर है हाइनास। दोस्तों, आपने इनको पाले जाने वाले काफी सारे वीडियो देखे होंगे जहां सोमालिया और साउथ अफ्रीका के लोग इन्हें रस्सी से बांधकर अलग अलग करतब करवाकर पैसे कमाते हैं, पर इससे बेवकूफ बनकर ये मत समझिएगा कि इन्हें पकड़ना काफी आसान है और ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है। भले ही ये शेर के सामने छोटे दिखते हो,
पर असलियत में ये इंसान जितने बड़े होते हैं। दिन में भले ही ये इंसानों पर हमला न करे, पर रात को इनका अलग ही रूप देखने मिलता है। इनका वजन 100 किलो के ऊपर होता है और इनका जबड़ा इतना ताकतवर है कि ये यदि एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर उसे छोड़ते नहीं। आप जितना सोचते हो उससे ये कई गुना ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और मिलकर किसी प्लान से शिकार करते हैं। अफ्रीका के आदिवासी मरे हुए लोगों और जानवरों को हाइनास को खाने के लिए छोड़ देते हैं। हाइना के इंसानों पर हमला करने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब कोई व्यक्ति जख्मी, बीमार और चलने के लायक न हो। तो अगली बार यदि आपको ये हाइना दिखे तो उसकी फोटो निकालने के बजाय उसी समय वहां से भाग लेना समझदारी होगी। नंबर 5 पर है कोन स्नेल। दोस्तों, कोन स्नेल यानी घोंघा। आप सोचोगे कि इन धीरे चलने वाले जीव में क्या जानलेवा या खतरनाक हो सकता है। स्नेल के जहर की एक बूंद 20 से भी ज्यादा इंसानों की जान ले सकती है। यह सिगरेट स्नेल के नाम से भी जाना जाता है। आज तक आपने छोटी मोटी स्नेल देखी होगी जो काफी छोटे छोटे कीड़े खाती होगी, पर आज हम आपको ऐसी स्नेल दिखा रहे हैं जो मछलियां खाती है। इसे सिगरेट स्नेल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यदि इसका डंक आपको लग जाए तो आपके पास बस एक सिगरेट पीने तक का ही समय होता है, और यदि आप कैसे पैसे करके डॉक्टर के पास पहुंच भी जाते हैं तो भी वो आपको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तक इसके जहर से लड़ने वाली कोई भी दवा बनाई नहीं गई है। ये पानी के हलचल से बनी वेब से शिकार का पता लगाता है, और यदि यह आपको डंक मारेगा तो आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि आपको किसी ने काटा है, क्योंकि इसके जहर के अंदर पेन किलर बसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होने देते। यह मछलियों को किसी जेली की तरह निगल जाता है। और यदि आप सोच रहे होंगे कि ग्लोव्स आपको इनके डंक से बचा पाएंगे तो आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि इनका डंक आपके ग्लोव्स को पार करके आपके शरीर में जहर छोड़ देता है। इसे प्रकृति ने ऐसे बनाया है ताकि वो मछलियों के मोटे चमड़ी को पार कर सके। नंबर 6 पर है अफ्रीकन क्रोकोडाइल। दोस्तों, आप कहेंगे कि मैंने अफ्रीकन क्रोकोडाइल का नाम क्यों लिया। दोस्तों, अफ्रीका में पाया जाने वाला हर एक जंगली जानवर बड़ा, ताकतवर और जहरीला होता है। जानवर ही नहीं, यहाँ तक कि वहाँ के इंसान भी काफी ऊंचे होते हैं, पर अफ्रीकन क्रोकोडाइल इन सब को ताकत और साइज में काफी पीछे छोड़ देता है। ये एक ही ऐसा जानवर है जिनसे इंसान कभी दोस्ती नहीं कर पाएगा। एक बार इंसान शार्क को पाल ले, पर इन्हें नहीं। अफ्रीका में इन मगरमच्छ द्वारा मारे गए इंसानों की संख्या 17 से 20 प्रति 3 महीना है। मतलब हर साल लोग इस मगरमच्छ का इतना शिकार बनते हैं जितना किसी शार्क का भी नहीं। और इनका साइज बड़ा होने के कारण ही दूसरे प्रजाति के मगरमच्छ की तरह छोटे मछलियों पर जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए ये एक तो नदी पर पानी पीने आ रहे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं, या फिर नदी पर मछलियां पकड़ने आए हुए मछुआरों का। ये इतने खतरनाक होते हैं कि भूख लगने पर यह अपने ही साथी मगरमच्छ को खा लेते हैं। इसका जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि ये एक बार में आपके शरीर के 2 टुकड़े कर सकता है। नंबर 7 पर है स्टोन फिश। पानी के अंदर आपको सबसे खतरनाक होने के लिए सबसे बड़ा होने की जरूरत नहीं होती। 12 से 17 सेंटीमीटर और 3 से 4 किलो वाला ये जीव दुनिया की सबसे जहरीली मछली है। यह अपने पीठ पर बसे नुकीले कांटों से जहर छोड़ती है। यह अपने शरीर को समुद्र की गहराइयों में बसी मिट्टी और पत्थरों में घोल लेता है, जिससे इसके वहां होने का पता भी नहीं चलता। यह मछलियों को अपने पास आने का इंतजार करता है और फिर बिजली की तरह आधे सेकंड से भी कम समय, टू बी एग्जैक्ट 0.015 सेकंड में मछली पर हमला करके उसे खा भी लेता है। इतने कम समय में तो मछली भी रिएक्ट नहीं कर सकती। इसकी जबान भी किसी केचुए की तरह होती है, जिससे मछलियां इसके पास आती है, और यदि आप इसके कांटों पर पैर रखो तो आपके पैर हमेशा के लिए काम से जा सकते हैं और बुरे से बुरे हालत में आपकी जान भी जा सकती है।
इनका शिकार ज्यादातर सी डाइवर्स होते हैं जो इनके छुपने के कला के कारण इन्हें देख नहीं पाते और उन पर पैर रख देते हैं। ये मछलियां इतनी खतरनाक है कि सिर कटने के बाद भी जिंदा रह सकती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह सिर कटने के बाद भी ये कैन का चूरा कर सकती है। सोचो आपके हाथ का क्या हाल होगा। नंबर 8 पर है अफ्रीकन केप बफेलो। जब भी मैं अफ्रीका में बसे सबसे खतरनाक जीव की बात करता हूँ तो आपके दिमाग में यह भैंसा बिल्कुल भी नहीं आया होगा, पर इन्हीं की वजह से हर साल 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। और जो भी टूरिस्ट जीप और ट्रक में आते हैं ये उसे काफी आसानी से पलटी करके उन पर हमला करता है। इन्हें वहां पे काली मौत यानी ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ये किसी का आसानी से शिकार नहीं होते। ये शेर और मगरमच्छ जैसे खूंखार जानवरों से लड़ते हैं और कभी कभार तो ये उन्हें मार भी डालते हैं। 1000 किलो से भी ज्यादा वजन रखने वाले ये जानवर 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं। यदि आप इसके सामने आ गए तो आपका गेम ओवर। यूं भी इसे यमराज की सवारी नहीं कहा जाता, ये अपने साथ मौत लेके चलता है। दोस्तों आपको इनमें से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप वीडियो के अंत तक पहुंच ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।